आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लॉगरिथम, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। और लॉग को भी देखोगे भाई यहाँ पर तो चार तरह से डिनोट करते हैं। क्या चारों सेम है या चारों अलग अलग है? तो हम इसके बारे में पूरे डिटेल में चलेंगे, समझेंगे कि लॉग एल एल जी एल बी कब लिखते हैं, कब ज़रूरत पड़ता है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके यूजेज को समझेंगे कि आखिर लॉग क्यों बनाया गया, लॉग की ज़रूरत क्या पड़ा, क्या पर्पस रहा कि लॉग बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और बनाने वाले व्यक्ति हैं कौन, उनके बारे में जानेंगे। कब बना था ये लॉग, क्या अकबर बाबर के ज़माने में भी लॉग था? तो इस चीज़ को हम लोग क्या है समझेंगे बात को बढ़िया से। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात बता रहे हैं आपको कि आप इसे 2x और 4x और 5x मत देखा करो। इसको 15-20 मिनट के वीडियो है, उसको आराम से देखिए और एक एक बात को समझिए, एक एक बात को लिखिए और नोट डाउन कीजिए, हैंडरिटन लिखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक को। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लिखा हुआ है लॉग, तो लॉग के फादर किसे कहा जाता है? सबसे पहले लॉग लाने वाले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम क्या है? जॉन नेपियर व्यक्ति हैं। रहने वाले कहाँ के जी? स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। और इन्होंने कब लॉग दिया? तो 1614 नेक्स्ट 1614 में क्या है, लॉग को लाया गया। यानी कि बाबर मरने के बाद बहुत दिनों के बाद लाया गया। ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी अब चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर जी इसका मेन पर्पस क्या था। लॉग अगर लाया है तो उसका मेन पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस समझेंगे कि इसका लॉग लाने का जो मेन पर्पस था कि बड़े बड़े जो कैलकुलेशन था, कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन थे, जो कॉम्प्लेक्स था उसी को सिंपल बनाने के लिए, सिंपलर बनाने के लिए, और बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन हो और एकदम एक्यूरेट हो, इसके लिए क्या है, लॉग लाया गया। बात समझ में आया यहाँ तक कि बड़े बड़े कैलकुलेशन, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते कहाँ हैं? तो कहें एस्ट्रोनॉमी में। जैसे एस्ट्रोनॉमी का मतलब है कि जैसे मून सन की दूरियां, लंबी लंबी दूरियां हैं, वहाँ नापने के लिए रहेगा। तो बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों किलोमीटर की बात करते हैं, तो उसे शॉर्टकट में लिखने के लिए लॉग का प्रयोग किया गया। उसके कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए क्या किया गया, लॉग का प्रयोग किया गया। फिजिक्स में देखते हैं कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, आप 11th या 12th में होंगे तो आप देखिएगा जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो उसमें लॉग का यूज होगा। इंजीनियरिंग में लॉग होते हैं, नेविगेशन में, समुद्र यात्राओं में भी क्या है, लॉग का प्रयोग होते हैं। तो आप समझेंगे कि बड़े बड़े दूरियों को छोटा करने के लिए उसमें कैलकुलेशन में सहायता देता है कौन, लॉग देता है जी। तो ये यूजेज भी क्लियर हो गया यहाँ पर, सर इसका यूजेज क्या है, एकदम क्लियर। तो चलो जी आगे ध्यान रखेंगे। तो लॉग को चार तरह से डिनोट करते हैं। लॉग जो देखोगे भाई मेरे, तो चार तरह से डिनोट करेंगे। LOG से लिखेंगे, LN से लिखते हैं, और क्या है LG LB, ये सब कब यूज होते हैं? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे LG जो है ये कॉमन है, हर जगह देखोगे ना भाई, तो ये क्या कॉमन यूज होते हैं, कॉमन फॉर्म है लॉग का, क्या ये कॉमन फॉर्म है। कि सामान्यतः देखोगे तो क्या होगा, ये लॉग का हम लोग यूज करते हैं, LOG लिखते हैं। लॉगरिथम जो है इसी को शॉर्टकट में डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, LOG से। बात क्लियर हो गया। लेकिन LN जो लिखा हुआ है, ये LN कब लिखते हैं? LN लिखने का मतलब ही क्या रहा? ऐसे देखोगे कॉमन वाले में देखोगे ना भाई, तो थोड़ा सा अंतर देखोगे यहाँ पर कि सर जो लॉग है तो कॉमन में क्या है, इसके बेस, इसको बेस कहते हैं भाई। नीचे जो लिखा हुआ है इसे क्या कहेंगे, बेस। बेस में देखेंगे तो हमेशा बेस में इसमें क्या रहेगा, ये 10 बेस ही रहते हैं। ये जब लॉग लिखा गया तो समझना कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पर है, तो समझना है कि 10 लिखा हुआ होगा, 10 लिखा होगा। इतना बात क्लियर। इसी को हम लोग कॉमन फॉर्म बोलते हैं लॉग का। लेकिन जो LN जो देख रहे हो भाई यहाँ पर, तो इसका जो बेस देखोगे तो LN का जो बेस होते हैं वो इक्विवेलेंट, इसका देखो वैल्यू
2.718। इसी को हम लोग देखते हैं, इसका बेस कितना हो गया, यहाँ पर 10 था बेस, यहाँ बेस क्या हो गया यहाँ पर इसके, इसका बेस में देखोगे कहोगे सर ये क्या है, तो ये एलन का क्या है, ये बेस वैल्यू है। यहाँ 10 वैल्यू था बेस में, यहाँ वैल्यू क्या हो गया 2.718 था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, जब इसका बेस इतना रहेगा तो इसी को बोला जाता है भाई मेरे यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल, क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ये बात क्लियर है। लेकिन ये देखो फॉरेन राइटर के जो बुक देखोगे, विदेशी बुक देखोगे, जैसे विदेशों का बुक है, तो बहुत सारे देशों के बुक में देखोगे तो आपका एलजी लिखा रहता है। और एलजी में क्या होते हैं, इसमें क्या मानता है, इसके जो बेस होते हैं भाई, एलजी में जो बेस होते हैं या तो 2 को मान के बनाता है या तो 10, ये दोनों को क्या है यहाँ पर सहमति देता है। ये बात क्लियर हो गया यहाँ पर। डिपेंड करता है कि कहाँ यूज कर रहे हैं 2 और 10 इसके बिहाफ पे। लेकिन एलबी जो बात कर रहे हैं हम लोग कि सर एलबी जो लिखा रहता है एलबी, तो एलबी जो है यहाँ पर ये बाइनरी लॉगरिथम, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं यहाँ पर कि सर ये बाइनरी, ये क्या है जी, इसे हम लोग बाइनरी लॉगरिथम में यूज करते हैं जी। बाइनरी कोई नंबर वगैरह सब पढ़े होंगे कोई, तो इसके में हमेशा क्या है यहाँ पर कि बेस क्या, इसके बेस को 2 मानते हैं, क्या मानते हैं, इसके बेस को 2 मान करके हम प्रयोग करते हैं। तो तीनों में आप समझ में आ रहा होगा, तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कॉमन फॉर्म में देखा जाए तो इसका बेस कितना है जी 10 देख रहे हैं। एक कॉमन फॉर्म में देखेंगे तो बेस कितना है 10 देखोगे। अगर मान लेते हैं कि नॉर्मली एलन जब लिखा रहेगा तो उसमें बेस क्या होगा, ई जो देख रहे हैं यहाँ पर कितना 2.718 होंगे इसका बेस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, कहोगे सर ये नेचुरल क्या है, नेचुरल लॉग है। क्लियर हाथ हो क्या। लेकिन विदेशी राइटर में एलजी जो है क्या बेस 2 और क्या 10 दोनों मान के यहाँ बना सकता है, वो उसके बिहाफ पे चलेगा। लेकिन एलबी जो देखोगे बाइनरी लॉगरिथम में हमेशा बेस क्या होंगे, बेस हमेशा क्या होगा यहाँ बोलो तो 2 होंगे। तो ये चारों मतलब समझेंगे, ये 4 के चारों जो देख रहे हैं भाई मेरे, ये 4 के चारों क्या है, ये 4 के चारों क्या है, ये लॉग को डिनोट करते हैं, डिनोट किया जाता है एलओजी से भी, एलएन से भी, एलजी से भी और क्या है एलबी से। ये एलएन को ऐसा मत सोचना कि ऐसे लिखा रहता है, कोई बच्चे ऐसे लिखते हैं IN, ये लिखना क्या है गलत, जबकि लिखाता है LN, क्योंकि जैसे बुक देखोगे ऐसे लिखा रहेगा तो बच्चे समझता है इन लिखा हुआ, ऐसे समझते हैं क्या इसको इन में जब भी रहेगा तो नीचे ऊपर रहेंगे, आई का मतलब सीधे ये क्या एल लिखा है, सॉरी एल लिखा रहेगा इस तरह से। बात क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर। चलिए एक बात और सीख लेते हैं बेसिक बात को, जैसे हम लोग एक बेसिक चीज़ों को हम थोड़ा गौर करते हैं। जैसे बेसिक बात क्या है यहाँ पर भाई कि जैसे लिखा हुआ यहाँ पर कि लॉग लिखा हुआ है, तो लॉग लिखा हुआ A, यहाँ पर B लिखा हुआ, तो इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे रीड कैसे करते हैं, पढ़ना कैसे है, तो कहोगे सर इसे कि सर पढ़ेंगे कि लॉग A, इसे क्या कहेंगे, कहेंगे सर बेस B, लॉग A बेस B। एक बेस क्या है, एक नॉर्मल वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गया, यानी कि पढ़ने आ गया आप लोग को। कितने बच्चे को पढ़ने ही नहीं आता है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ने आ गया, कोई दिक्कत है जी बोलो। यानी कि अगर कोई मान लो एक और लेते हैं बात को यहाँ पर, चलो सोच लेते हैं यहाँ पर कि सर अगर ऐसा लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है और लॉग लिखा हुआ यहाँ पर 7 और नीचे लिखा हुआ पर 9, तो इसे पढ़ते कैसे हैं, तो कहोगे कि सर 4 और लॉग क्या पढ़ोगे जी 7 है 7 पढ़ोगे, नीचे क्या लिखा हुआ बेस, तो क्या पढ़ोगे सर बेस 9। किसी बच्चे को दिक्कत पढ़ने में बताओ, समझ में आया कि सर इसे पढ़ते कैसे हैं, क्या कहेंगे 4 लॉग 7 और बेस क्या है जी 9। ये तो पढ़ने आ गया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चों को दिक्कत है तो बोलो यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जैसे आपको
समझते होंगे कि सर बहुत सारे फार्मूला होते हैं, लॉगरिथम की क्या फार्मूला बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। इतने फार्मूला जो दिखने को मिल रहा है सारे के सारे देखने को मिल रहा है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है हम लोग को। जैसे खाली देखते साथ ही क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सिर्फ क्या है, आप एकदम ध्यान लगाए रखिए इस पर। चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक एक करके हम लोग फार्मूला भी क्या है, देखो जैसे फार्मूला लिखा हुआ है इससे भी क्या करेंगे हम लोग डेराइव करेंगे, कैसे फार्मूला बना है, किस तरह से यूज होते हैं, सारे के सारे चीज़ों को क्या है हम लोग समझते रहेंगे। log 1, 10, 100, 1000, 10 व 8 है उसकी वैल्यू 1, 8, इस तरह से कैसे होते हैं इसके बारे में क्या है हम लोग समझते हैं। जैसे भाई समझो यहाँ पर हम एक एक बात को लेकर चलते हैं। जैसे पहले बोलेंगे आपको, देखिए चलिए हम लोग देखते हैं। आप जैसे लिखा हुआ मान लो यह है log 100 कहेगा या log 10 है, तो log 10 की वैल्यू कितना होता है 1। अगर बोलेगा आपसे कि log 100 की वैल्यू कितना है, तो रटना नहीं है आप लोग को कि सर 2 होगा। कहेगा कि log 1000 का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे सर 3 होगा। एक पर जितने जीरो हैं उतना ही आंसर होंगे। एक पर इसमें 3 जीरो हैं तो आंसर 3, एक पर 1 जीरो है तो आंसर 1। लेकिन आप बताओ मुझे यहाँ पर कि जैसे log लिखा हुआ भाई यहाँ पर log 1 है, बताओ 1 पर कितने जीरो, एक भी जीरो नहीं है सर, क्या सोचेंगे जीरो है। अगर आपसे बोले जाए कि log 10 के पावर 5 लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर इससे अगर कैलकुलेट करते हैं तो log 10 और 5 का मतलब के जीरो हो जाएगा, 4 1 5 जीरो, तो 5 जीरो का मतलब आंसर क्या होगा यहाँ पर 5 होगा। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं जितना माथा पर होगा वही आंसर हो जाएगा मेरा 5 यहाँ पर। क्या समझ में आया किसी को? चलो एक का जवाब दो मुझे कि अगर log ऐसे लिखा हो बताओ अब इसका आंसर कितना होगा, तो कहोगे सर इस पे 4 जीरो हैं तो 4 आंसर हो गया। क्लियर? बोलो जी, इतना बात क्लियर? तो ये बेसिक बात चल रही है, हम ही पर रट्टा मार लो एक तरह से कि एक पर जितना जीरो होगा उतना ही क्या होगा ऊपर, उतना ही क्या होगा यहाँ पर उसका आंसर होंगे। ये बात क्लियर हो गया। 3 जीरो तो क्या समझेंगे 3, एक पर एक भी जीरो नहीं तो आंसर 0, 2 जीरो 2 आंसर, 5 जीरो 5 आंसर, 4 जीरो 4, 1 पे कर रहे हैं यहाँ पर। अब बताओ इस जितना आप देखें यहाँ तक क्या इसमें एक भी में बेस लिखा हुआ है, तो कहोगे नहीं सर। जब बेस नहीं लिखा हुआ है तो सोचना है भाई मेरे यहाँ पर कि सर जब बेस नहीं लिखा हुआ है तो आपको बुद्धि लगा लेना है कि सर जब बेस नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है कि बेस के नीचे 10 छिपा हुआ है। कैसे? 2 के आगे नहीं भी लिखोगे तो क्या प्लस छिपा रहते हैं, क्या करते हैं 2 × 1, क्या 1 मल्टीपल छिपा रहते हैं। कहोगे सर 1 से डिवाइड करते क्या 1 छिपा रहते हैं। इसी प्रकार से क्या है यहाँ पर कि 10 जो लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिक क्या है छिपा रहेंगे। जैसे यहाँ पर 10 है, इसको 10 लिख दिए, आंसर कितना जी 1। अब लिखा हुआ मान लो कि 100, यहाँ 10 छिपा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 100, इसकी भी आंसर कितना 2 होंगे। क्या समझने में किसी बच्चे को दिक्कत? हमें लगता है कि सर आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई भी परेशानी भाई तो आप बताइए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जैसे फार्मूला में हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे भाई यहाँ पर। जैसे हम लोग फार्मूला में चलते हैं, जैसे फार्मूला नंबर 1, जैसे कहते हैं कि log जो लिखा हुआ है log a × b लिखा हुआ है। अगर log ध्यान रखना log के साथ अगर क्या है मल्टीपल में है तो इसे log में अलग अलग करने के लिए, log को साथ a के साथ करने के लिए, और log क्या मल्टीपल रहेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो log क्या हो जाएंगे यहाँ पर b। अब बताओ यहाँ पर कुछ नहीं दिया उसका मतलब क्या छिपा हुआ है 10, कुछ दिया उसका मतलब क्या छिपा रहेगा 10। जैसे चलो हम फार्मूला नंबर 1 को हम लोग क्या क्लियर किए, तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जैसे मान लो यहाँ पर log 10 × 100 लिखा हुआ है, log 10 × क्या लिखा हुआ जी 100 लिखा हुआ। तो कह सकते हो कि सर हम इस फार्मूला के बेस पे अगर जाते हैं, इस फार्मूला के बेस पे जाते हैं तो कह सकते हैं कि सर ये फार्मूला के बेस पे हम लोग बनाना रहेगा तो ऑटोमेटिक बना सकते हो।
कि सर लॉग इसको ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ए तो एक जगह पर 10 है जी, और लॉग बी तो लॉग बी की जगह कितना है 100 है यहाँ पर। अब आपको अभी याद करवाए हैं लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है जी 1, 100 का 2। क्या आप यूज कर पाओगे यहाँ पर कि सर लॉग जो 10 होता है उसकी वैल्यू 1, अब प्लस क्या हो गया जिसका वैल्यू 2, आंसर कितने हो गए भाई बोलो, तो लॉग 3। इतने का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया लॉग 3 हो गया। लेकिन आप सोचो मन में यहाँ पर कि सर हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं इसको कि सर इतना क्यों तामझाम करने की आवश्यकता है, ए और बी क्यों मान रहे हैं आप, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। क्या आप मल्टीपल करेंगे तो 100 में करेंगे 10 से तो क्या 1000 आ जाएंगे। अब आपको 1000 की वैल्यू पता है कि सर 1000 के वैल्यू कितना होते हैं 3 होते हैं 3 होते हैं। तो मेथड तो ये मेथड नंबर 1 समझो, आई मेथड 2 समझ लो, कोई बात नहीं है। तरीका इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जहन में कि जो बन रहा मल्टीपल है तो उसमें प्लस होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या ये समझ में आया यहाँ तक बोलो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए जिससे हम एग्जाम्पल लेते हैं भाई यहाँ पर, मान लो यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं यहाँ पर, दूसरा नंबर एग्जाम्पल है जी एग्जाम्पल नंबर 1 मान लो इसे। जैसे ले लो यहाँ पर एग्जाम्पल में जी कि लॉग लिखा हुआ ऐसे कि लॉग, अब बताओ मुझे ऐसे लिखा हुआ 5 × 20 लिखा हुआ है, तो आप बताओ मुझे क्या इसे सोल्व कर पाओगे। तो कहोगे सर हम दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पहला कि हम लोग क्या है कि लॉग अलग अलग करके बना दीजिए, अलग अलग करके बनाएंगे तो क्या बन पाएगा बोलो जी यहाँ पर, क्या अलग अलग किए से तो क्या बन पाया सोल्व हुआ, तो नहीं। तो कहोगे सर इस मेथड से हम सोल्व करना मुश्किल हो पा रहा है इस सेकंड मेथड से, लेकिन मेथड 1 से क्या है डायरेक्ट मल्टीपल अगर करते हैं सही से, जैसे लॉग है तो मल्टीपल करोगे 100 हो जाएगा, आंसर कितने आ गए 2 आ गए। लेकिन सर इससे मुश्किल हो रहा बनाना इसे। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ब्रदर, ऐसा क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऐसा क्वेश्चन को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, बताओ ऐसा रहेगा तो क्या आप इसे लिख पाओगे। अगर लिख पाओगे इसको, अगर इस तरह से लिख पाओगे तो देखो ध्यान रखा जाओ। जैसे सोचो मन में बालक यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे कि लॉग अगर लिखा हुआ पर है कि 5 प्लस लॉग लिखा हुआ यहाँ पर है, मान लें कि 5 लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ 4 और प्लस लॉग लिखा हुआ यहाँ पर है 50 लिखा हुआ मान लो। अब कहेगा क्वेश्चन नंबर ये क्या है भाई बोलो, ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। अब आपसे पूछिएगा कि बनाओ जी इसका सॉल्यूशन करो, तो उस समय आपको log 5 का तो वैल्यू पता नहीं आपको है कि log 5 क्या है, log 4 कहाँ से लाया है, 50 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सब बात तो पता नहीं आपको है, तो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आसान तरीका हो गया कि सर क्लियर है, एक बात याद आ गया। कौन सा बात याद आया कि सर अगर मान लेते हैं ये जब मल्टीपल में है तो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, और जब ये अलग अलग है तो मल्टीपल में लिख सकते हैं। जब ये अलग अलग है तो क्या करेंगे इसे मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लॉग में अलग अलग लॉग रहेगा तो मल्टीपल में लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर तो क्या ये अलग अलग लॉग में है, अलग अलग लॉग में है कि नहीं जी बोलो जी, ये सब अलग अलग लॉग में है। तो जब अलग अलग लॉग में है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, जब सारे अलग अलग हैं तो इकट्ठे कर सकते हैं, मल्टीपल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे लॉग ये 5 है जी, मल्टीपल 4 मल्टीपल 50, तो क्या आप समझ में आया बात को। जैसे मल्टीपल के क्या हो जाएगा जी बोलो, लॉग 20 और 50 से मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 को 20 में 100, 1000 हो गया जी बोलो, 1000 हो गया। अब 1000 का आपको पता है कि सर 3 आंसर होते हैं, क्योंकि 3 जितने इसमें 0 होंगे 1 पे उतना ही क्या होते हैं आंसर होते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया किसी बच्चे को कोई दिक्कत बोलो जी, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत।
तो आप बताओ मुझे, जैसे अब एक और क्वेश्चन चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। जैसे मान लो भाई यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन लेते हैं, एक और बेसिक क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है लॉग, अगर लिखा हुआ है यहाँ पर लॉग, मान लो कि 8 लिखा हुआ है, लॉग कितना मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, और प्लस लिखा हुआ है लॉग, अब कहेगा यहाँ पर log 5 प्लस log कहेगा यहाँ पर 2.5 कहेगा। अब लग रहा है कि सर कैसे बनाएं, अभी पॉइंट में आ गया, लग रहा होगा सर अलग अलग तो है, तो अलग अलग है तो भाई इकट्ठे करो ना। जब अलग अलग है तो लॉग और प्लस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, संकेत दे रहा है कि मल्टीपल करो। ये सीधा सीधी बता रहा है, ये हौसला दे रहा है आपको बनाने के लिए कि सर इसको एक इकट्ठे करो। जैसे 8 हो गया मल्टीपल 5 हो गया, इसका कितना है भाई बोलो 2.5। क्या इसे कैलकुलेशन कर पाओगे बोलो? यस सर कहोगे सर कर लेंगे कैलकुलेशन। तो बताओ जी, लॉग लिखोगे यहाँ पर, और क्या यहाँ पर है 8 से 8 × 5 × 25/10 हो गया, 5 2 जा 2 से 4। तो बताओ जी कितनी आ गया इसमें बताओ? तो कहोगे सर 25 में 4 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएंगे 25, और क्या है ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा जी। अब आपको पता है कि सर 100 की वैल्यू कितना होता है 2, तो आंसर क्लियर। अरे पॉइंट रहे कुछ भी रहे उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पॉइंट में दे दिया तो टेंशन में आ गया तुम, ये सब टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है। किसी बच्चे को दिक्कत तो बोलो, अभी भी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है बोलो? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 क्या हो गया आपको एकदम क्लियर हो गया भाई, इसमें कोई संदेह नहीं रखना है। बताओ इसमें कोई संदेह है जी? तो बोलो भी इस फार्मूला पर संदेह नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला नंबर 1 क्या हो गया समझो कि एक क्लियर हो गए। तो चलिए फार्मूला नंबर 2 पे चलते हैं। जैसे अब सोचो मन में, फार्मूला नंबर क्या है 2 पर चलेंगे। जैसे फार्मूला नंबर 2 क्या कहता है कि जैसे फार्मूला है, फार्मूला नंबर जो 2 है भाई ये क्या है, तो फार्मूला नंबर 2 आपको बढ़िया से याद है कि सर जब ये लॉग लिखा हुआ है, लॉग अगर ये डिवाइड में है, क्या है ये डिवाइड में लिखा हुआ है, या इसी को हम लोग सोचेंगे कि सर लॉग ये डिवाइड को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरह से कि सर लॉग जो लिखा हुआ है इसे a/b लिख सकते हैं। अगर दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्लियर हो गया यहाँ पर कि सर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो दोनों का मतलब क्या है कि लॉग a माइनस लॉग क्या है b, लॉग a माइनस लॉग b। इतना बात क्लियर अलग अलग। तो यहाँ के बाद क्या है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बेहतर ढंग से क्या है यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो पार्ट 2 जो वीडियो को जो पार्ट 2 आने वाला है, तो पार्ट 2 में आप एकदम गौर से देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो से क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे, ताकि किसी बच्चे को ऐसा तकलीफ़ नहीं हो, ऐसा ना फील हो कि हमको बहुत बर्डन दिया जा रहा है। अब ऐसा लगता है, वैसे बहुत सारे बच्चे को लगता है कि सर बहुत बर्डन है, लेकिन ऐसा बर्डन नहीं होगा। 3-4 लेक्चर देख लो छोटे छोटे वीडियो को, एकदम क्या होगा आपका दुख खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। और 11th खास करके 11th के जो बच्चे हैं उनको 12th में जब जाना है भाई, तो उनको एकदम किसी भी तरह से एकदम निगाहें गड़ा के रखना होगा, और नहीं अगर रखा तो समझना कि तुम्हें दुख लिखा हुआ है। जिस बच्चे को ये सब बेसिक क्लियर कर पा रहे हैं उनके लिए क्या है ये सब दुख एकदम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अगर ये सब नहीं करोगे समझो कि चलो समझो फोड़ा फूसी होता है तो छोड़ता नज़रअंदाज करता है, और जैसे ही वही घाव बन जाता है एकदम नासूर बन जाता है, तो एकदम चीर फाड़ करके ऑपरेशन करना पड़ता है, तो हाई में या हाथ बापा कर लगता है। वैसे ये मैथ है कि छोटे छोटे अगर नहीं कैलकुलेशन आएंगे तभी तो मज़ा आएगा, लेकिन बाद में क्या होगा यही आपको सज़ा देगा, फिर हाय बापा हाय मैया करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
चलिए यहीं तक क्लास रखते हैं। धन्यवाद।